राधे राधे मित्रों, जय श्री महाकाल मित्रों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैनीज भक्ति सागर में। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि महाशिवरात्रि 2024 में कब है, क्या तिथि है, इसकी पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है और महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, साथ साथ महाशिवरात्रि का क्या महत्व है। मित्रों, आपको हमारी इस वीडियो में महाशिवरात्रि की पावन पवित्र कथा भी सुनने को मिलेगी, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। महादेव के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का त्यौहार बेहद खास होता है, जिसका वो साल भर बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस दिन भगवान शंकर की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसकी मन चाही इच्छा भी पूरी होती है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं साल 2024 में महाशिवरात्रि का त्यौहार कब मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि की डेट को लेकर कई लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। दुविधा है कि महाशिवरात्रि आखिर है किस तारीख की। दरअसल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि 8 मार्च 2024 को पड़ रही है। तो मित्रों, महाशिवरात्रि का पावन त्यौहार 8 मार्च 2024 को रात 9:57 से शुरू होगा और अगले दिन 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 पर समाप्त हो जाएगा। चूंकि महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि में होती है, इसलिए इसमें उदया तिथि देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मित्रों, महाशिवरात्रि का पावन त्यौहार 8 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। मित्रों, अब मैं आपको महाशिवरात्रि 2024 के 4 प्रहर की पूजा का मुहूर्त बताने जा रही हूँ। पहला, रात्रि में प्रथम प्रहर पूजा का समय है शाम को 6:25 से रात को 9:28 पर। दूसरा, रात्रि का द्वितीय प्रहर पूजा का समय है रात को 9:28 से 9 मार्च को सुबह 12:31 पर। तीसरा, रात्रि का तृतीय प्रहर पूजा समय जो है वह है प्रातः काल 12:31 से प्रातः 3:34 पर। और मित्रों, जो रात्रि का चतुर्थ प्रहर पूजा का समय है वह है प्रातः 3:34 से प्रातः 6:37 पर। मित्रों, ये चारों पहर की पूजा का समय मैंने आपको बता दिया। आप इन चारों पहर में जब चाहे तब पूजा कर सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त है इसके। अब मित्रों, मैं आपको बताऊंगी कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। महाशिवरात्रि तो हम सब मनाते ही हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है महाशिवरात्रि का पावन पवित्र त्योहार मनाया क्यों जाता है? आपको बता दें मित्रों, महाशिवरात्रि का पर्व 2 महत्वपूर्ण कारणों से विशेष है। कहते हैं कि इस तिथि पर महादेव ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इस दिन रात में शिवजी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दूसरी मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवजी पहली बार प्रकट हुए थे। महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग 64 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए थे। मान्यता है इस दिन शिव पूजा करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगी महाशिवरात्रि व्रत का महत्व। भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तप किया था, जिसके बाद महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती का तप सफल हुआ और भगवान भोलेनाथ के साथ उनका विवाह हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो भी महिलाएं सच्चे मन से इस दिन व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करती हैं, उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना करने वाले सभी भक्तों के जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं और उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। विवाह योग्य कुंवारी कन्याएं यदि महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं तो उनको मनवांछित उत्तम वर की प्राप्ति भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से निश्चित तौर पर होती है। आपको बता दूं मित्रों, इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं निश्चित तौर पर पूरी होती हैं और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि व्रत के पारण करने से पहले व्रती को महाशिवरात्रि व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत कथा का पाठ करने से शुभ फल की 4 गुना उत्तम प्राप्ति होती है। तो चलिए मित्रों, अब महाशिवरात्रि की व्रत कथा, पावन पवित्र कथा शुरू करते हैं। बोलो शिव शंभू महाराज की जय।
जय, भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि त्योहार की व्रत कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष यानी बेल के पत्थर के पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने 2 टहनियां तोड़ी। वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी के धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न कर दिया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेल पत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी उसकी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं अपने इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत तुम्हारे पास लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। तभी थोड़ी देर बाद एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर से आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार तो मैं अवश्य करूंगा, इसको अपने हाथ से अब नहीं जाने दूंगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा,
मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही तुम मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा भी पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिकता, प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, महाशिवरात्रि 2024 की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। यदि मित्रों आपको हमारी ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने सगे संबंधियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय।